गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको क्लास 11th का जो चैप्टर है जिसका नाम है द सागा कंटिन्यूस का सेकंड पार्ट। और आई होप सो दैट यू मिस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव गिवन टू मी nice comments and they are saying so that is good and I'm happy. So I'm just considering that I have to also upload the second part and I hope so that you will enjoy the in second part. Okay, so बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ़ारोज़ फ्यूनररी ट्रेजर्स, यानी कि कई महीनों की रिकॉर्डिंग उसमें करने के बाद जो फ़ारोज़ फ्यूनररी यानी कि जो भी उनका ट्रेजर्स था उसके बारे में रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो यानी कि कार्टर ने 3 नेस्टेड जो कॉफिन्स थे जो जिसमें मम्मी पैक थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जब पहला उन्होंने कॉफिन खोला तो उन्होंने देखा कि श्रॉड एक श्रॉड एड ऑन विद गार्लैंड, जो कि एक श्रॉड यानी कि जो कि गार्लैंड से सजा हुआ है, ठीक है। और विलो एंड ओलाइव्स लीव्स भी हैं, ओलाइव्स यानी कि जैतून की लीव्स भी हैं। वाइल्ड क्लेरी लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन अ मार्च और अप्रैल, जो कि एक सबूत पेश करता है कि ये जो कॉर्नफ्लावर हो गया और जो ओलाइव लीव्स हो गई हैं, ठीक है, लोटस पेटल्स हो गए हैं, ये सारा ये प्रूव करते हैं, ये साबित करते हैं कि इस मम्मी को मार्च या अप्रैल के बीच में दफनाया गया। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो आखिर में मम्मी के पास पहुँचे, मम्मी तक पहुँच गए, तो ही रेन इनटू ट्रबल, थोड़ा सा वो परेशानी में आ गया। द रिचुअल लेसन्स हैड हार्डेंड सीमेंटिंग टर्ट्स टू बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। गोल्ड कॉफिन जो था वो बहुत ज़्यादा टाइट था, ठीक है, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि कई सालों से ये मिट्टी के अंदर एक टॉम के अंदर रखा हुआ था जिसमें बहुत से मतलब वो एकदम हार्डर हो गया था, हार्डर बहुत ज़्यादा। तो नो अमाउंट ऑफ लेजिस्लेटिव फोर्स, मतलब कितना भी फोर्स कर लो वो निकल नहीं रहा था, उसको वो कॉफिन बाहर नहीं निकल रहा था। तो कॉटर लिखते हैं, वो बोलते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सूरज की रोशनी में अगर हम रख देंगे तो हो सकता है इसको हम बाहर निकाल सकें, ठीक है। लेकिन कार्टर कोशिश करते हैं इसको लूज़ करने की, लेकिन वो लूज़ मतलब जो कॉफिन होता है वो लूज़ नहीं होता है, शायद पिघल जाए, पिघलने के बाद शायद कॉफिन को पूरा बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। तो कार्टर ने क्या किया, कार्टर ने कई घंटों तक सूरज की चमचमाती रोशनी में रख दिया। जब उसको कॉफी मतलब जो उनकी मम्मी को रखा गया तो इजिप्ट में रखा गया था और वहाँ पर जो तापमान था 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कुछ था, ठीक है। तो लेकिन वहाँ से कुछ भी हुआ नहीं। अब इजिप्ट में 149 अगर होगा तो इंसान तो डर जाएगा, लेकिन मतलब ज़िंदा नहीं रह सकता क्योंकि 49 डिग्री सेल्सियस में बंदा आधा खोल जाता है। तो 149 डिग्री शायद फ़ारेनहाइट का ये एक अलग तापमान हो सकता है, ठीक है, धूप में रखने का शायद, ठीक है, कुछ अलग तापमान होगा या उसको गलाया गया होगा कुछ, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेजर, यानी कि तो जो टर्ट्स की जो मम्मी थी उसको क्या हुआ, चेजल से निकालने के लिए सलाह दी गई कि सोचा गया कि उसको खरोच के कैसे छेनी से तोड़ के उसको निकाला जाए अगर, और उसके बाद जो भी किंग्स के जो रिमेंस पार्ट है उनको निकाल लिया जाएगा। लेकिन अपने डिफेंस में वो क्या करते हैं, वो अपने डिफेंस में कार्टर को कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है सिवाय कि इफ़ ही हैडन कट द मम्मी, अगर वो बोल रहे कि अगर मैंने मम्मी को काटा नहीं, ठीक है, अगर मम्मी को काट के नहीं निकाला तो जो थीव्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, गार्ड्स को धोखा देकर और जो भी गोल्ड वगैरह है वो सारा निकाल कर ले जाएंगे। और मम्मी को क्यों नहीं ले जाएंगे, मम्मी को इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि उनके लिए उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उन्हें तो गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड लेकर वो चले आएंगे। तो टर्ट्स के टाइम में जो लोग हुआ करते थे बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा राजा महाराजा बड़े अमीर हुआ करते थे, उनके पास हर एक चीज़ की सहूलियत थी, हर एक चीज़ उनके पास अवेलेबल थी। एंड दे थॉट, और उनका मानना ये था कि मरने के बाद जो भी रिचेस होती हैं उनकी वो अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था
कि ये मरने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो जो टर्ट्स, किंग टर्ट हैं, उनको भी क्या किया गया था, उनको भी बहुत से चमकीले जवाहरातों से और प्रेशियस जवाहरातों से उनको लाद दिया गया था। लादने का मतलब ये हो गया, बहुत सी चीज़ें उनके पास उनके कॉफिन में रख दी गई थी, जैसे कि प्रीशियस कॉलर्स हो गया, इनलेड नेकलेसेस हो गया, एंड ब्रासलेट्स हो गया, रिंग्स हो गया, एम्यूलेट्स हो गया, सेरेमनी मैनुअल एप्रॉन हो गया, सैंडल, शीट्स फॉर हिज फिंगर एंड टॉयज़, यानी कि जो भी उनके सजावट का सामान था वो सब उनके उसमें कॉफिन में मास्क लगा कर रख दिया गया। और जो भी ये जो था प्योर गोल्ड का था। तो जो टू सेपरेट टर्ट फ्रॉम हिज एडोनमेंट, यानी कि जो एडोनमेंट यानी कि जो ये सजे हुए थे, ठीक है, उनके जो आभूषण जो चिपक गए थे कॉफिन में, तो कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने उसको काट के निकाला। किसको निकाला? टर्ट्स की मम्मी को। कैसे निकाला? पहले उन्होंने मम्मी का हेड निकाल दिया, हेड और मेजर जॉइंट जो थे उसको निकाल दिए, ठीक है। जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया तो क्या हुआ, जो डैमेज चीज़ जो भी उनके मम्मी थी, मम्मी के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी थे, ठीक है, उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में निकाल कर रख दिए, ठीक है, और उनका वो एक बेड बना दिया कि ये इनका बेड रहेगा अब से। और ठीक है, और उसमें डैमेज को छुपाने की बात की गई। डैमेज कैसे छुपाया गया? यानी कि जब उसका सिर को अलग करा गया और उनके जॉइंट्स को अलग किया गया, तो फिर एक बॉक्स, वुडन बॉक्स होता है, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उसको जोड़ कर रख दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी डैमेजेस है वो छुपा रहे हैं। अब आर्कियोलॉजी क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ज़मीन से में छुपी हुई चीज़ों को निकालते हैं खोद कर, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैज़ चेंज सब्सटीटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेट्स, यानी कि कई डिकेट्स यानी कि एक डिकेट बराबर होता है 10 ईयर्स, तो यहाँ डिकेट्स प्लूरल में दिया है। तो में भी कई सौ साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या था, उनको सोने से मतलब नहीं था, जो गोल्ड है ट्रेजर से मतलब नहीं होता था, वो ये फैसिनेटिंग करते थे। क्या करते थे? वो सिर्फ फैसिनेट करते थे, ठीक है, फैसिनेट ये करते थे कि आखिर ये जो किंग टर्ट्स हैं, ये इनके मरने का राज क्या है, ठीक है। और जब ये मरने का राज क्या है, तो उसमें वो ये भी पता करते थे कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे, और इनकी लाइफ के जो फैक्ट हैं, इनकी लाइफ की डिटेल्स के बारे में ये सभी को जानने की कोशिश करते थे। और इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब के जो साइंटिस्ट होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड मोड्स, एक मिनट गाइस, लेकिन अब के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े आजकल के जो जनरेशन में चल रहे हैं, जैसे कि बात हो रही है 1968 की बात हो रही है, तब क्या हो रहा था, तब बहुत ही अजीब जो आर्टिकल्स वो उनका यूज़ किया जा रहा था, टूल्स का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, और इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा था इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी। यानी कि जब कार्टर्स ने उसको डिस्कवर किया था, तो ये बात आज से 40 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी बात की जा रही है, और कार्टर ने इनको डिस्कवर कब किया था? 1968 में, ठीक है। एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड स्टार्टिंग फैक्ट। तो एनाटॉमी जो एक्सरेड किए जाते हैं, उनको जो प्रोफेसर होते हैं वो एक्सरे करते हैं और उनके स्टार्टिंग जो फैक्ट होते हैं उनके बारे में बताते हैं। बीनीथ द रेसिन केक्स हिज चेस्ट, जब उन्होंने एक प्रोफेसर ने उनका एक्सरे किया तो उसमें देखा उन्होंने कि जो हिज ब्रेस्ट बोन, यानी कि छाती की जो हड्डी थी, एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, वो मिस हो रही हैं, ठीक है। टुडे डियाग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर, लेकिन आज के ज़माने में जो अगर हम बात करें, ठीक है, तो आज के ज़माने कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको हम लोग सिटी स्कैन भी बोलते हैं, ठीक है, उस कंप्यूटर के द्वारा सिटी स्कैन हो रहा है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ठीक है, जिसका आजकल क्या है, सिटी स्कैन कैसे 3D स्टाइल में हो रहे हैं, स्कैन के ऊपर स्कैन के ऊपर स्कैन एक तरह होते जाते हैं,
ठीक है, जो कि आजकल मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं गाइस, होप से समझ में आ रहा होगा आपको। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? तो एक्सरे और सिटी स्कैन में क्या होता है? तो सिटी एक्सरे बहुत पहले चलते थे, अब आजकल सिटी स्कैन होने लगे। सिटी स्कैन में क्या होता है, ये 3D टाइप का स्कैन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3D में लेयर के ऊपर एक लेयर के 100 ऐसी लेयर रखी जाती है, जिससे बॉडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, ठीक है, और उनके बारे में जो ज़्यादा सोचा जा रहा है, दो बिगेस्ट चीज़ें, दो बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। हाउ डिड ही डाई, ये मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब ये इनकी मौत हुई थी तो ये कितने साल के थे। सो गाइस, किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। अब यहाँ बता रहे हैं जो किंग टट्स हैं उनका मरना एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इवन मतलब रॉयल स्टैंडर्ड्स के लिए भी। अब ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, यानी कि वो अपने परिवार में एक लौता था, ठीक है। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, यानी कि इनकी डेथ के बाद इनकी जो भी डायनेस्टी है वो ख़त्म ही होगी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, ठीक है। लेकिन उसकी मौत के बाद क्या हुआ था, इनकी जो भी जनरेशन है वगैरह वो रही ही है नहीं, बिल्कुल नहीं रही, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि किंग्स टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, यहाँ पे बता रहे हैं कि किंग टट का जो टट्स थे उनका मरना वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, यानी कि अपने फैमिली में वो इकलौते थे। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, ठीक है, और उनके जो फ्यूनरल था वो मतलब उनकी डायनेस्टी में एक तरह की मतलब अंत का टाइम आ चुका था। और जब अंत का टाइम आ चुका था तो इनके मरने के बाद उनकी जो जनरेशन थी वो कोई बची ही नहीं, पीढ़ी ही नहीं बची। अब देखो यहाँ एक कहानी और शुरू हो गई गाइस, आप लोग को बता दे रहे हैं। एमेनहॉटेप III टट्स फादर और ग्रैंडफादर, यहाँ बता रहे हैं कि जो एमेनहॉटेप हैं ये टट्स के फादर होंगे या ग्रैंडफादर हो सकते हैं। वॉज अ पावरफुल pharaohs who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age। तो यहाँ बता रहे जो एमेनहॉटेप हैं थर्ड, वो टट के फादर हो सकते हैं या ग्रैंडफादर हो सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर थे। उन्होंने रूल किया था ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, यानी कि 4 डिकेड्स का मतलब आप सोच लीजिए कि 80 मतलब कई 3000 साल पहले की बात हो रही है। 18 डायनेस्टी, अब 18th डायनेस्टी गोल्डन एज आई थिंक हम लोग जिसको बोल सकते हैं 1000 BC की बात हो रही है शायद, यानी कि आज से 3000 साल पहले, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके गाइस, हिज सन एमेनहॉटेप IV, अब यहाँ पर एमेनहॉटेप III के बेटे का नाम है एमेनहॉटेप IV, सक्सीडेड हिम, ठीक है, उसने कुर्सी पर बैठा, ठीक है। जब वो कुर्सी पर बैठे एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री, और उस हिस्ट्री में उस इतिहास में उन्होंने एक नई एक पीरियड को शुरू कर दिया। वो कौन सा पीरियड था? द न्यू pharaoh promoted the worship of the 18 एक भगवान का नाम है, यानी कि एमेनहॉटेप IV ने, जो कि एमेनहॉटेप III के बेटे थे, उन्होंने क्या किया, 18 की पूजा करने के लिए बोला पब्लिक से। द सन डिस्क, यानी कि जो कि जिसका नाम 18 यानी कि सूरज है, ठीक है, सूरज को वो 18 बोलते हैं। चेंज हिज नेम, ठीक है, अब जो 18 का नाम जो उसने चेंज हिज नेम टू, और एमेनहॉटेप जो IV है उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था अखेनाटेन, ठीक है, अखेनाटेन का नाम उन्होंने रख लिया था। याद रखना गाइस बहुत अच्छे से, जो एमेनहॉटेप III हैं उनके बेटे का नाम क्या है, एमेनहॉटेप IV। उन्होंने एमेनहॉटेप IV से अपना नाम क्या रख लिया था, अखेनाटेन। और सर्वेंट्स ऑफ द
एटेन, यानी कि यहाँ पर मतलब होता है एखेनाटेन का मतलब होता है, एखेनाटेन का मतलब होता है कि एटेन का सर्वेंट्स, ठीक है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, यानी कि जो रिलीजियंस थे थेब्स में रह रहे थे, उस थेब्स सिटी को उन्होंने एक नया नाम दे दिया है एखेनाटेन, सिटी ऑफ एखेनाटेन, ठीक है गाइस, ये याद रखना, आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ चलिए नॉन नाउ एज अमरना, जिसको एखेनाटेन को आज के नाम से अमरना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमरना। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कंट्री पर अटैक किया, ठीक है, बाय अटैकिंग अमुन, अमुन की उनकी एक शायद आर्मी हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर अमुन जो है ना, अमुन आई थिंक, हाँ सॉरी, वो कोई आर्मी वगैरह नहीं है यहाँ पर। अमुन का मतलब यहाँ ये है, अब मेजर गॉड, एक बहुत बड़े जो गॉड हैं उनको अमुन कहा जाता है। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, यानी कि जो एखेनाटन हैं, ठीक है, याद रखना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमुन के जो ईश्वर हैं उनके टेम्पल्स को बर्बाद कर दिया और उसको बंद कर दिया, उनके टेम्पल्सों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम सेड रे जेंसन, रे जेंसन बोलते हैं कि बहुत ही ख़राब टाइम ही रहा होगा वो, डायरेक्टर ऑफ, जो कि याद रखना गाइस, रे जॉनसन को ने डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, लग्जर में जो कि एक डायरेक्टर हैं, ठीक है, किसके हैं, किसके हैं, शिकागो में एक डायरेक्टर हैं, लेकिन ये किस चीज़ के डायरेक्टर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के, ठीक है। द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, ठीक है, द साइट्स ऑफ एंशियंट थीब्स, वहाँ पर जहाँ पे साइट जो भी एंशियंट थीब्स है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, अब ऐसे परिवार जिसने कई दशकों तक कई सालों तक राज्य किया, आज उसका खात्मा होने जा रहा है, तभी तो इसका सिटी स्कैन हो रहा है, क्योंकि खात्मा सिटी स्कैन होगा तो खात्मा तो हो ही जाएगा। एंड देन अखेनाटन वेंट अ लिटिल वेकी, ठीक है, तो जब इसी वजह से जो अखेनाटन यानी कि एमेनहॉटेप IV हैं, वो क्या कर रहे थे, वो पागल से हो गए थे, वेकी मतलब पागल से हो गए थे। आफ्टर एखेनाटन्स डेथ, यानी कि याद रखना एखेनाटन एमेनहॉटेप IV हैं, याद रखना, उनकी मौत के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमें खाकरे, ठीक है, इसमें खाकरे, ठीक है, इन्होंने रूल किया, अपीयर्ड ब्रीफली, बहुत छोटा ही रूल किया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ट्वाइस, और इसमें जल्दी इन्होंने इनका जो राज किया था वो उसका खात्मा हो गया। एंड देन अ वेरी यंग, ठीक है, टूटनखामेन, जिनका नाम टट, जिसको शॉर्ट में हम लोग टट बोलते हैं, उन्होंने राज किया, ठीक है, उन्होंने सिंहासन पर राज किया। किंग टट एज ही वाइडली नॉन टुडे, आज जिसको हम लोग टट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, ठीक है, जिन्होंने अपना नाम बहुत जल्दी से क्या कर लिया, शुरू कर दिया, बदल दिया। उन्होंने जो एमेनहॉटेप हैं, एमेनहॉटेप, ठीक है, एमेनहॉटेप ने अपना नाम बदला था अखेनाटन के नाम से, ठीक है, और क्योंकि वो एटन को मानते थे तो एटन को और अखेन को जोड़कर एक एखेनाटन जुड़ गया था। अब ये जो टट हैं जो कि एमन को मानते हैं, तो उन्होंने अपने नाम के साथ एमन जोड़ लिया था। टूटन यहाँ पे लिखा है टूटनखामुन, ठीक है, उन्होंने अपना नाम टूटनखामुन कर लिया था। जो खेटन था जल्दी उन्होंने अपने नाम को टूटनखामुन कर लिया था। लिविंग इमेज ऑफ एमन, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ एमन। एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो भी पुराने जो तरीके छोड़े गए तो उसको फिर से अपनाया गया, किसके द्वारा, टूटनखामुन के लिए। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने 9 साल तक वहाँ पर राज किया। एंड देन डेड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई, और इसीलिए हम उनका सिटी स्कैन कर रहे हैं। समझ में आया सिटी स्कैन क्यों कर रहे हैं? इसीलिए सिटी स्कैन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 9 years तक तो राज किया, उसके बाद अचानक उनकी मृत्यु क्यों हो गई है, ये दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, ठीक है,
यानी कि जो उनका जो विश्वास था और उनका जो स्पेकुलेशन होना था उनके फैट के लिए, टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। इसीलिए जो टट था वो एक ममी, मतलब एक ममी था इजिप्ट में। हाउ मेनी, ऐसे कई भी बहुत सारे ममीज़ थे। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो एक इजिप्टियन ममी में जो एक प्रोजेक्ट है उसमें कितने ममीज़ दफन है ये पता नहीं था। विच बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, ठीक है, जिसका शुरुआत 2003 में हुई कि गिनना कितने ममीज़ हैं। हैज़ रिकॉर्डेड ऑटोमेट, जिन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 600 ममीज़ होंगे। सो फॉर एंड स्टिल काउंटिंग, अभी भी गिने जा रहे हैं। द नेक्स्ट फेज, अब दूसरा पड़ाव ये आता है, दूसरा चैप्टर यहाँ शुरू हो जाता है। स्कैनिंग द ममीज़ विद द पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। याद रखना, जो एक स्कैनिंग जो मशीन है जिसको डोनेट यानी कि दान किया गया है, किसने दान किया था? नेशनल जियोग्राफिक, याद रखना किसने दान किया था यहाँ पर? जो नेशनल जियोग्राफिक है ना, इन्होंने दान किया था। यहाँ से याद रखना गाइस, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है, ओके गाइस। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, इन्होंने इनको दान किया था ताकि आप इसका सिटी स्कैन कर सकें, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममी, जो बहुत सी ममियों में बहुत ज़्यादा ममीज़ थी, उनमें से किंग टट एक अकेला था जिसको सबसे पहले सिटी स्कैन के लिए लाया गया। अब इसमें बताया जा रहा है, इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी कि मौत के पहले भी जब वो ज़िंदा था तब भी वो फर्स्ट रूल किया करता था, और आज मरने के बावजूद भी ये अपना रूल कर रहा है। यानी कि 600 ममियों में सबसे पहले ये आ गए, इनका सिटी स्कैन हुआ मरने के बाद भी, और ज़िंदा जब ये थे तब भी इन्होंने शासन किया लोगों के ऊपर। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टॉय, जो सिटी मशीन होती है वो सिर से लेकर टॉय यानी कि अंगूठे तक पूरा स्कैन करती है। क्रिएटिंग 17 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसके 1700 मतलब क्रॉस सेक्शन में एक्सरे किए जाते हैं। टट्स हेड स्कैंड इन, यानी कि जो टट्स हेड है उनको स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर्स स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इन इंट्रिकेट, ठीक है, स्ट्रक्चर्स टेक्स वन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेजेस। तो उनकी जो इमेजेस को अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए 0.62 मिलीमीटर्स को की तरह से इनको स्कैन किया गया। विथ टच एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, बिल्कुल उसी तरह से उनकी पूरी बॉडी को इसी तरह स्कैन किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन, ठीक है, रेडियोलॉजी, जो टीम थी जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट थी रेडियोलॉजी में, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी, बिगिन टू प्रोब द सीक्रेट दैट द विंग्ड गुडनेस, ठीक है, गॉडनेस ऑफ अ ग्लाइडेड ब्यूरियल श्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। ओके गाइस, तो आई होप से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आए हुए थे जिन्होंने किंग टट्स की जो बॉडी को रिकॉर्ड करना था। वो एक टीम आई थी, कौन सी टीम आई थी? अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रोब द secrets that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long। और ऐसा मतलब ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो टीम आई थी जो बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, तो हो सकता है वो इस वजह से जो टट है उसका जो मम्मी है वो ख़राब नहीं हुई, क्योंकि उसके ऊपर जो गॉडेस हैं, देवी हैं, उन्होंने शायद उसके ऊपर कुछ कृपा वगैरह जमाई रखी होगी इस तरह से, यानी कि उनके बदौलत जो किंग टट से वो सही रहा। तो वहाँ पे ये बताए जा रहे हैं, अब ये आ गए तो अब इनके हर एक सीक्रेट्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द नाइट ऑफ द स्कैन, वो जो रात थी, अब उस स्कैन को मतलब उस टाइम रात में स्कैन किया जा रहा है। कब स्कैन किया जा रहा है गाइस? ये बात याद रखना,
5 में स्कैन किया गया था इसका। वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन द हिज बॉक्स। जो वर्कमैन थे, ठीक है, जो टट का जो बॉक्स था वो बॉक्स में टट को ले जा रहे थे। लाइक पेल बियर्ड्स उन्हें बोलते हैं जो लाश को ले जाते हैं, ठीक है। दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विल्लिंग सैंड आउटसाइड। यानी कि जो पहले जो टॉम्ब है, टॉम्ब में एक जो सीढ़ी लगाई उन्होंने लोहे की सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वो उसका जो संदूक है उसको पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं। अब निकाला जा रहा है इसको, क्योंकि सिटी स्कैन के लिए पहले तो उन्होंने सिटी स्कैन अंदर ही किए थे, लेकिन अभी यहाँ पर बाहर के लिए लिया जा रहा है शायद सिटी स्कैन के लिए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, ठीक है। उसके बाद इनको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू उन्हें एक ट्रेलर की ओर मतलब ले जाया गया, जहाँ पर इनके स्कैनर हुए। 20 मिनट्स लेटर 2 मेन इमर्ज, ठीक है। 2 मिनट बाद, यानी कि जब ये वहाँ पर 20 मिनट बाद जिनके स्कैनर हो गए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई। उनमें से 2 आदमी निकले और फिर एक कोई ऑफिस गए, कोई करीब में कोई ऑफिस होगा। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वहाँ से लौटे, उस ऑफिस से निकले तो 2 प्लास्टिक फैन थे उनके हाथ में। द मिलियंस डॉलर स्कैनर हैड क्विट, क्योंकि जो मिलियन लाखों के जो स्कैनर थे वो थोड़े से बंद हो गए थे, बिकॉज ऑफ सेंड इन कूलर फैन, क्योंकि जो फ़ैन होता है जो कूल करता है मशीन को, वो ख़राब हो गया था, ठीक है। कर्स ऑफ द फेरोज जग्ड अ गार्ड नर्वसली। वहाँ पे एक गार्ड खड़ा हुआ था तो वो बोलता है ये देखो ये अभिशाप है किसका, फ़ैरो का, राजा का, ठीक है, मजाक करते हुए। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर्स और ये मतलब अच्छा हुआ कि जो 2 फैंस लाए गए थे ऑफिस से वो काम कर गए, और जिसकी वजह से प्रोसीजर पूरा ख़त्म हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और ये चेक किया कि कोई डेटा तो नहीं गया, गायब तो नहीं हो गया। द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन। जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने जो टट को वर्कमैन को फिर से वापस कर दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जिसको उनकी टॉम में दोबारा रख दिया गया, यानी कि टट को जहाँ से निकाला गया था वहाँ पर फिर से रख दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन्स, ठीक है, यानी कि 3 घंटे के बाद ही मतलब उन्हें अपनी कॉफिन में रख दिया गया था, ठीक है गाइस। यहाँ बता रहे हैं कि 3 घंटे बाद, ठीक है, यानी कि 3 घंटे बाद ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, यानी कि 3 घंटे बाद उन्हें उनको कॉफिन से निकाल लिया गया। द फेरोज अगेन रेस्टेड इन पीस, यानी कि जो फ़ैरो थे, यानी कि जो किंग था वो अब शांति में आराम कर रहे हैं, शांति से। वेयर द फेनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, यानी कि जो पंडित वगैरह लोग थे जिन्होंने जहाँ इनको लिटाया था कई 100 साल पहले, फिर से इनको वहाँ पहुँचा दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अब वहाँ पर जो इनका एक ऑफिस वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि ये देखो जो सिर होता है, सिर को घुमा कर, अब हाथ में सिर नहीं है उनके, कंप्यूटर में सिर है, हेड, उसको घुमा कर उसका हर एक छोर को दिखाया जा रहा है। अ ग्रे हेड टुक शेप, जो ग्रे कलर का हेड है एक शेप लेता है फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, बिंदु बनते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे और इमेजेस बनती जा रही है। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टाइटल इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन है वो हर एक डायरेक्शन से उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक वर्टेब्रिय अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटोमी क्लास, ठीक है, जो गर्दन थी बिल्कुल इतनी क्लियर लग रही है जैसे कि डॉक्टर लोगों की जो क्लास होती है उसमें लगती है, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल क्लियर उनकी गर्दन नज़र आ रही है, किसकी, टट की। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और अदर इमेजेस भी उनको दिखाई जा रही है, जैसे हैंड हो गया। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब्स केज, यानी कि उनकी छाती की जो हड्डी मतलब रिब्स की रिब्स केज हो गया, ठीक है। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ ए स्कूल, उनका जो सिर हो गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था उनका थोड़ा सा कम हो गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास, एक्चुअली मेन कौन थे, जाही हवास ही थे
जो ये सारा काम कर रहे थे। उन्होंने जाहिर आवाज़ नहीं सारा देखा तो उन्होंने कहा चलो अब थोड़ा सा तसल्ली हुई और प्रेशर कम हो गया, ठीक है। और वो वहाँ पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उन्होंने कहा चलो कोई बात, कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट, ये बता रहे हैं कि मैं रात से नहीं सोया, 1 सेकंड तक की नहीं सोया। मैं बहुत ज़्यादा वरीड था, चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, बट मुझे लगता है अब मैं जाऊँगा, आराम से सो पाऊँगा अब रात भर, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर 1 पैराग्राफ बचा हुआ है, यहाँ ख़त्म करते हैं। बाय द टाइम वी लेव द ट्रेलर, ठीक है, यानी कि वहाँ से ट्रेलर से निकले। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर, जो लोहे के जो जीने थे ट्रेलर में लगे हुए थे, वहाँ से जब निकले उतरे तो उन्होंने सैंडी ग्राउंड, जो ज़मीन में जो बालू यानी कि बजरू पड़ी हुई थी, वहाँ पे उन्होंने उतरे। द वाइन हेड स्टॉप, जो विंड थी वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो विंटर चल रही थी बहुत ज़्यादा ठंड की टाइप की चल रही थी जब ये उसको निकाल रहे थे, लेकिन अब वो भी शांत हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि वो जो ठंडी हवाएं बिल्कुल मौत के बराबर होती है, तो मौत को ठंड से कंपेयर किया गया। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ठीक है, जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टर्ट्स टॉम स्टूड ओरियन। तो यहाँ पे जैसे ही वो टर्ट्स के जो टॉम होता है, वो एंट्रेंस होता है, जो दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर खड़े हुए, ठीक है। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियन इजिप्शियन न्यू एज अ सॉल ऑफ ओरेसिस। तो यहाँ पर वो खड़े हो, वहाँ पर खड़े होते उन्होंने ऊपर देखा तो एक ओरेसिस तारा निकला हुआ था, ठीक है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, तो इनको ओरेसिस को ईश्वर बोल रहे हैं। आफ्टर लाइफ की यानी कि मरने के बाद जो ईश्वर माने गए यहाँ पर, जैसे आप में हिंदू लोगों में चित्रगुप्त होते हैं, और चित्रगुप्त और आपके जो मौत को निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यमराज, ठीक है। तो बता रहे हैं कि उन्हें ऊपर देखा, वो ओसिरिस तारा था, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जिसको वो ईश्वर, मौत के बाद का ईश्वर मानते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो बॉय किंग को देख रहे थे। तो गाइज़ ये था चैप्टर। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और प्लीज़ आप लोग फॉलो एंड मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।